तो यहाँ पर अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने से पहले है ना कुछ चीजें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। हालांकि ये चीजें आपको पहले से पता है, बट फिर भी मेरा एक बार फर्ज है कि आपको ये बता देना। जिनको ये नहीं पता है वो यहाँ से सीख सकते हैं। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री पर, है ना, वन एंगल एट 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल कहाँ हो 90 डिग्री पर। और यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखता कैसे वो पता होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे दिखता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री पर, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे दिखता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री पर, या फिर ऐसे, है ना। तो ज्योमेट्री में आपको चीजें दिख कैसी रही ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी डेफिनेशन से भी ज्यादा। ठीक है, तो आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या है। ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री पर हो, और राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे दिखता है। उम्मीद है आपको ये समझा है और ये याद रहेगा आपको। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या? ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री पर है और राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे दिखता है। खत्म जिंदगी। उम्मीद है आपको समझाइए थोड़ा बहुत। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या होता है? साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का सिंबल है, ये आपको पता रहेगा, ये 90 डिग्री का सिंबल है। तो हाइपोटेनस क्या होता है? ये जो 90 डिग्री है ना इसकी जो अपोजिट वाली साइड है, अपोजिट मतलब सामने वाली साइड। तो ये 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या है? AC है। ये आपका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस, उम्मीद है आपको ये समझा है। तो यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि हाइपोटेनस क्या होता है? साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। और ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पहले से पता है। ठीक है, नहीं भी पता तो भी मैंने आपको बता दिया है कि हाइपोटेनस क्या होता है? साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड है उसको अपन बोलते हैं हाइपोटेनस। तो अभी इस फिगर को देखो और मेरे को यहाँ पर हाइपोटेनस बताओ। इसमें हाइपोटेनस क्या आएगा? यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 90 डिग्री इधर है, तो हाइपोटेनस क्या आएगा? AC आएगा। तो इसमें हाइपोटेनस क्या है? AC है। इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या है? आपको दिख रहा है कि 90 डिग्री यहाँ पर है, तो हाइपोटेनस क्या होता है? 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड। तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है? QR। तो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या होगा? QR। तो यहाँ पर ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना। तो हाइपोटेनस क्या है? QR। ये भी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है ना, एंगल एन पे 90 डिग्री है। तो इसका हाइपोटेनस क्या होगा? हाइपोटेनस क्या होता है? 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड। तो ये 90 डिग्री है, इसकी अपोजिट साइड क्या है? ये है MO। तो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है? MO। तो यहाँ पर हाइपोटेनस ये है, हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है MO। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। उम्मीद है आपको राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस देखने आ जाएगा, है ना। ये कतई इंपॉर्टेंट है, आपको राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस क्या है। हाइपोटेनस क्या है? 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको अपन बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत ये पल्ले पड़ रहा है। अभी अपने को पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है मैं आपको ये सिंपल तरीके से बता देता हूँ। इसका स्टेटमेंट आपकी बुक में मिल जाएगा, तो आप वो बुक से स्टेटमेंट देख लेना। मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? इन राइट एंगल ट्राइंगल, वो बोलता है अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या बोल सकते हो? AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है? अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो AC² इक्वल होगा AB² प्लस BC² के। उम्मीद है आपको इतना समझा है। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए हमने एक तरीका बताया ऐसे। तो हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम को ऐसे बोलते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, है ना। तो ये देखो AC क्या हाइपोटेनस है, इसको अपन साइड बोलते हैं, इसको अपन साइड बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम को आज के बाद आप कैसा बोलोगे? पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर ऐसे। उम्मीद है आपको ये समझा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या बोलोगे? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। अगर आपको एक्शन करना है तो मेरे पास एक्शन भी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ये देखो ये हाइपोटेनस है, तो हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये हाथ दिख रहा है मेरा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। ठीक है ना। ये याद करने मत जाना, या फिर वो आपको कोई कोई बुक में ऐसे पढ़ाते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वो बेस का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर, सब फालतूगिरी है। आप हमारे तरीके से पढ़ोगे क्या है? पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। खत्म जिंदगी। ठीक है,
उम्मीद आपको ये समझा है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या बोल सकते हो, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो इसका मतलब AC स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। उम्मीद है आपको ये पल्ले पड़ा है ना। पूरे के पूरे चैप्टर में ये हमेशा चलेगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो आपको ये याद रख लेना है। तो अभी ये कतई इंपॉर्टेंट है, व्हेन टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना। आपको सम में कैसे पता चलेगा कि आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है ना। याद कराने के लिए सर आपने याद करा दिया, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। बट हमको सम में कैसे पता चलेगा कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो उसके लिए हमने ये 3 पॉइंट लिखा है। आप ये 3 पॉइंट अच्छे से समझ लो, अच्छे से याद कर लो। आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी ये देखने में कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा कि नहीं यूज होगा। तो व्हेन टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम में, और ये आपको सिर्फ हम ही बता रहे हैं अभी तक, आप अभी तक ये कोई नहीं बता रहा है। तो आप इसको ध्यान से देखना कि व्हेन टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना। आपको सब में कैसे पता चलेगा कि आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखे तो आप पाइथागोरस थ्योरम कब लगाओगे, तो जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख जाए। कमन कमन कमन, पहला पॉइंट क्या है, तो जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख जाए आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। उम्मीद आपको इतना समझा है। पहला पॉइंट समझा है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम आप कब लगा सकते हो, जब आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख जाए। तो जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख जाए आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, जब राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड फाइंड करना हो। कमन 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 कमन, क्या बोला सेकंड पॉइंट में, जब राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड फाइंड करना हो तो आप क्या यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एक साइड फाइंड करनी है ना, ये साइड फाइंड करना हो, ये साइड फाइंड करना हो, या फिर ये साइड फाइंड करना हो। तो अगर आपको एक साइड फाइंड करनी है ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम। उम्मीद आपको ये समझा है। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एक साइड फाइंड करनी रहेगी आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये सेकंड पॉइंट भी समझा है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, जब राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड पता हो थर्ड साइड फाइंड करनी, ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम। ये सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट एक जैसा ही है। तो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें आपको दो साइड पता है थर्ड साइड फाइंड करनी, ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम। उम्मीद आपको इतना समझा है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम कब लगाना है। पहला, जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख जाए आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। सेकंड, जब आपको राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड फाइंड करनी हो, तो जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड फाइंड करनी रहेगी ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम। या फिर जब राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड पता हो थर्ड साइड फाइंड करनी हो ना, कोई भी दो साइड पता है तीसरी साइड फाइंड करनी है, ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। उम्मीद है आपको इतना समझा है, ठीक है। और आपको ये याद रहेगा, याद कर लोगे तो ये आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स मतलब उल्टा। तो अभी तक अपन क्या देख रहे थे, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो अपन बोल रहे थे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, इन ट्राइंगल एबीसी। तो अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम एबीसी है, तो इफ हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ऐसा आ रहा है कि हाइपोटेनस स्क्वायर कर रहे हो और वो साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अगर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर अगर है तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझा है, ठीक है।